सूफीवाद कर रहे थे तो थोड़ा सूफीवाद को डिवीजन कर लेते हैं। सूफी हमने पढ़ा था कि तसव्वुफ सूफी का जो स्टार्ट है ये मध्य एशिया में 7वीं शताब्दी में होता है। ठीक, सूफी का निम्न कई अर्थ निकलते हैं, अलग अलग विद्वान अलग अलग अर्थ निकालते हैं। कुछ इसे कहते हैं कि ये सूफ या सब से बना है, जिसका अर्थ होता है ऊन मोटा वस्त्र, जिसको कहते थे वही लोग सूफी कहलाए। कुछ बताते हैं कि सफा, जिसका अर्थ होता है पवित्रता से, पवित्र जो मन व्यवहार कर्म विचार से पवित्र है वही सूफी। और कुछ बताते हैं कि सोफिया, जो लैटिन भाषा का वर्ड है सोफिया, जिसका अर्थ है ज्ञानी। और कुछ अल्फा बताते हैं। इस प्रकार अलग अलग अर्थ अलग विद्वान निकालते हैं। मतों में भिन्नता है कि सूफी कितने कहेंगे। फिर ये 7वीं शताब्दी में मध्य एशिया से निकल के वैश्विक स्तर पर इसका प्रसार होता है। और फिर हमने इसका देखा था कि सूफी में 2 प्रकार के फिर सिद्धांत आए, एक आए बेसरा और एक आए बासरा। बेसरा लोग होते हैं जो इस्लामिक विधियों को नहीं मानते थे, बासरा वो लोग इस्लामिक विधियों को मानते थे। और फिर बासरा के भी 2 रूप आए, एक आया वहदतुल वजूद और एक आया वहदतुल शहीद। और वजूद थे वो कहते थे कि आत्मा परमात्मा एक है, वो कहते थे कि आत्मा परमात्मा अलग है। दूसरे फिर उन्होंने लक्ष्मणी है, उन्होंने इनको गिरा भी दिया। इस प्रकार हमने पढ़ा था। और हमने देखा था कि कुरान में भी इनके 2 प्रकार की व्याख्या दी है सूफीवाद की। एक कहते हैं परंपरागत लोग इनको बताते हैं कि यह शरीयत और आधुनिक बताते हैं तरीकत। तो सूफीवाद तरीके को ही बन देता है। सूफीवाद रहस्यवाद को बन देता है, आंतरिक शुद्धि को बन देता है और योगासन पर बन देता है। और इस प्रकार सूफीवाद के जो पीर और मुरीद रहते थे, कुछ जगह उनको कम कहते थे, क्या कहते थे, जहाँ पीर और मुरीद रहते थे उसको खानका। जब तक रहता था तब तक, और जब पीर मर जाते थे या पीर जब वली को प्राप्त होते थे, ईश्वर को प्राप्त होते थे, उसको बाद खानका बन जाती थी दरगाह। क्या खानका पहले खानका थी, फिर होती थी दरगाह। और वहाँ पर कई तीर्थयात्री जो यात्रा करते थे उसको कहते थे ज़ियारत, और वहाँ पर हर वक्त त्योहार मनाते थे उसको कहते थे कोशिश। इस प्रकार के खानकाएं भारत में भी कई प्रकार की खानकाएं हैं। और सबसे महत्वपूर्ण हमने 2-4 पढ़ी थी कि दिल्ली में कौन सी है सर जी, वो निजामुद्दीन औलिया। अजमेर में सर जी आजा बहुत ही थी। और फरीद की पंजाब में अदोदन की वो बना था। तो इस प्रकार की कुछ हमने खानकाएं जो महत्वपूर्ण देखी थी। इस प्रकार और हमने देखा था कि भारत की जो पहली पुस्तक है सूफीवाद की वो कौन सी थी? ये पुस्तक किसने लिखी है? दाता गणबख्श ने। पर्दे का भी पर्दा होना, पर्दे का ये आपने देखा था, पर्दे का भी पर्दा होना। ये पुस्तक लिखी है दाता गणबख्श ने। और फिर हमने देखा था कि एक पहली बात में सूफी महिला जो संत हुई उसका नाम था रबिया। और पहली खानका कौन सी थी? लाहौर में जो खानका हुई थी वो भारत की पहली खानका। और उसके बाद हमने देखा था कि सूफीवाद के बारे में, सूफी के जो पीर मुरीद के बीच में जो पीढ़ी आदत चलती थी उसको हम कहते हैं सिलसिला। बाद में अबुल फजल के अनुसार आइनपुरी में वो 14 सिलसिले बताते हैं, अल उजमेरी उसे 12 सिलसिले बताते हैं। और बाद में जो प्राचीनतम सिलसिला है उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपके चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिला तो अपने ख्वाजा मोहम्मद चिश्ती थे ना दरगाह अजमेर में, वो सिलसिला वो सूफी संत पहले चिश्ती थे जो आए थे। तो इस प्रकार के सूफीवाद जो इस्लाम की दार्शनिक विचारधारा है उसको मानते हैं। और इसके बारे में हमने एक पढ़ा है।